पीपल की दुल्हन। गांव के पुराने कच्चे रास्ते के किनारे एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि उसे किसने लगाया था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि जब उनके दादा जवान थे तब भी ये पेड़ उतना ही बड़ा और उतना ही डरावना था। दिन के उजाले में ये सिर्फ एक साधारण पेड़ लगता था जिसके नीचे थके हुए लोग कुछ देर बैठ लिया करते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगता, इस पीपल के आसपास का माहौल भी बदल जाता था। हवा भारी हो जाती थी, आवाजें अजीब लगने लगती थी और रास्ते से गुजरने वाले लोगों के कदम अपने आप तेज हो जाते थे। गांव में साफ कहा जाता था कि शाम के बाद इस पेड़ के पास रुकना ठीक नहीं। कहा जाता था कि इस पीपल के नीचे एक दुल्हन रहती है। कोई उसे भूत कहता था, कोई आत्मा, तो कोई सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों ने उसे देखने का दावा किया, वे सब एक ही बात कहते थे कि वो बिल्कुल असली लगती है, जैसे जिंदा इंसान हो। सफेद साड़ी, लाल चूड़ियां, हल्का सा घूंघट और बेहद शांत चेहरा। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके आसपास हमेशा ठंडक रहती थी और उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन होता था। मैं कई सालों तक शहर में रहा था। पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी की भागदौड़ में गांव की बातें बस यादों में सिमट गई थी। जब बहुत समय बाद मैं वापस लौटा तो सबसे पहले मेरी नज़र उसी पीपल के पेड़ पर गई। वो अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके तने पर लाल धागे बंधे हुए थे और नीचे हर शाम दिए जलाए जाते थे। कुछ औरतें वहां फूल चढ़ाती थीं और जल्दी जल्दी वापस लौट जाती थीं, जैसे ज्यादा देर रुकना उनके लिए भी खतरनाक हो। मैंने अपने चाचा से पूछा कि अब लोग इस पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहा कि रात में उस रास्ते से मत जाना। उनके लहजे में मजाक नहीं था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ डराने के लिए कही जाने वाली बात नहीं है। उसी रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया और दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे अपनी दादी से मिलने जाना था, जो पीपल के पेड़ के उस पार रहती थी। मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ और भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ डर का खेल होती हैं। यही सोचकर मैं घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा, मुझे लगने लगा कि मेरे कदमों की आवाज कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दे रही है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और शरीर पर अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। पीपल का पेड़ अब साफ दिखाई देने लगा था। उसके पत्ते बिना हवा के भी हिलते लग रहे थे और हर सरसराहट में किसी के फुसफुसाने जैसा एहसास हो रहा था। जब मैं पेड़ के ठीक नीचे पहुंचा, तब मैंने उसे देखा। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और हाथों में लाल चूड़ियां थीं जो हल्की रोशनी में चमक रही थीं। वो इतनी शांत थी कि एक पल के लिए मुझे लगा शायद ये कोई मूर्ति है, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उसकी मौजूदगी मेरे भीतर किसी अनजाने डर को जगा रही है। मैंने आवाज देना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अब भी आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं। वे आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई सपना, कोई डर, कोई भावना बची ही ना हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम भी आ गए। उसकी आवाज में न खुशी थी, न गुस्सा, बस एक थकी हुई उम्मीद थी। मेरे भीतर कुछ टूटने सा लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मानो जमीन में गड़ गए थे। बिना मेरे कुछ पूछे उसने बोलना शुरू कर दिया, जैसे वो कब से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हो। उसने बताया कि बहुत साल पहले उसकी शादी इसी गांव में हुई थी। वो भी इसी रास्ते से, इसी पेड़ के पास से होकर ससुराल आई थी। शादी की रात किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसी अंधेरी रात में उसके पति ने उसे मार दिया। बदनामी के डर से उसकी लाश को इसी पीपल के नीचे छोड़ दिया गया और सबने चुप्पी साध ली। उसकी मौत की सच्चाई कभी सामने नहीं आई। उस रात के बाद से उसकी आत्मा इस पेड़ से बंध गई। वो हर उस आदमी को अपना पति समझ बैठती है जो रात में अकेला इस रास्ते से गुजरता है। उसे लगता है कि शायद इस बार वो उसे लेने आया है। जैसे जैसे वो बोल रही थी,
मेरे पीछे से धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। जब मैंने नजर घुमाई तो अंधेरे में कई और आकृतियां दिखीं, सब दुल्हन के कपड़ों में, सबकी आंखें वैसी ही खाली। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसका हाथ अस्वाभाविक रूप से ठंडा था। उसने कहा कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी पल मुझे दादी की बात याद आ गई कि अगर पीपल के पास कोई तुम्हें बुलाए तो पीछे मत देखना और रुकना मत। न जाने कहां से मुझे ताकत मिली और मैं बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा। पीछे से उसकी आवाज बदलती गई, पहले उदास, फिर गुस्से से भरी हुई। मैं सीधे दादी के घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और सांसें बेकाबू थीं। दादी ने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा कि तुम बच गए। अगली सुबह गांव वालों ने मेरी बात सुनकर सिर हिला दिया। किसी ने हैरानी नहीं जताई, जैसे वे सब पहले से जानते हों। आज भी वो पीपल का पेड़ वहीं खड़ा है। हर शाम उसके नीचे दिए जलते हैं और हर साल कोई न कोई आदमी उस रास्ते से गुजरते हुए गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि पीपल की दुल्हन आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है। और अगर कभी रात में उस रास्ते से गुजरो और कोई धीमी आवाज में तुम्हें बुलाए तो बस चलते रहना, क्योंकि जो रुक गया वो कभी लौट कर नहीं आया।